हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 55 नंबर क्वेश्चन से। इस पहले हम लोग 54 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसमें जो है आप इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में लेंगे, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसको प्रैक्टिस के रूप में इसलिए लेंगे क्योंकि आप इससे प्रैक्टिस करेंगे जो आपको कितना क्वेश्चन इसमें से जो है आता है, और इसका सब्जेक्टिव ज़रूर पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव पहले आप प्रैक्टिस लगा लें, उसके बाद सब्जेक्टिव पढ़ लें, या पहले सब्जेक्टिव पढ़ के प्रैक्टिस लगाएं, तो बहुत ज़्यादा आपको जो है ना फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो ये पेनिसिलिन जो है किससे प्राप्त होता है? तो ये कवक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा विष, ये अल्फा विष किससे बनते हैं? तो अल्फा विष जो है किससे बनते हैं? तो कवक से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुजली का रोग स्केबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका कारण कौन है? जीवाणु या कवक या सूक्ष्म कीट या प्रोटोजोआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम हैं, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है शैवाल और जीवाणु, ऑप्शन बी है शैवाल और कवक, ऑप्शन सी है जीवाणु और कवक, और ऑप्शन डी है कवक और मॉस। तो इसका जो है आंसर जो है हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, शैवाल और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, कार्टिकॉल्स बोलते हैं या टेरिकॉल्स बोलते हैं या लिग्निकॉल्स बोलते हैं या सेक्सिकॉल्स बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्सिकॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, सीधा सा मतलब है ये लिटमस जो होता है ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है जीवाणु से, लाइकेन से, या विषाणु से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? वायु सूचक, तो ऑप्शन जो है आपके पास है लाइकेन्स, मैथिल, मर्क्यूरी, गुलाब का पौधा या सूरजमुखी का पुष्प? तो इसका आंसर जो हो जाएगा लाइकेन्स हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, आयोडीन किससे प्राप्त होती है? तो आयोडीन जो है ये किससे प्राप्त होती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ये आयोडीन जो है किससे जो है प्राप्त होती है? तो ये आयोडीन जो है किससे प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिमेनेरिया से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो कवक का है या शैवाल का है या जीवाणु का है या लाइकेन का है? तो इसका आंसर हो जाएगा शैवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है? स्वपोषी इसमें से कौन सा है? आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, तितली, शैवाल, मशरूम, टिड्डा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा शैवाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? पॉन्ड सिल्क इसमें से किसे कहा जाता है?
आप ऑप्शन को देखेंगे, राइजोपस या ईस्ट या यूलोथ्रिक्स या एस्पायरोगैरा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एस्पायरोगैरा हो जाएगा। इसका आंसर आप एस्पायरोगैरा लगाएंगे। नेक्स्ट, शैवाल के फैलने का क्या कारण है? शैवाल के फैलने का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, लवणता, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सुपोषण, ऑप्शन नंबर डी जैव आवर्धन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे, निम्न में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर बी है टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर डी है एंजियोस्पर्म। तो इसका आंसर आप टिक करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोग कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो इसका आंसर आप ठीक करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? तो माइकोराइजा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, तो आप ऑप्शन ए है बांस, बी चावल, सी मनी प्लांट, डी में है टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। किसमें? चावल। चावल में जो है किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा जो है निम्न में से जो है किस एक प्रजाति के बीज से? तो ऑप्शन नंबर ए है पाइन, बी है पाम, सी साइकस और डी है देवदार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है हो जाएगा पाइन। चिलगोजा जो है किससे? तो पाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा जीवित वृक्ष, सबसे लंबा, इसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन ए है यूकेलिप्टस, बी है सिकोया, सी देवदार या परनांग। तो इसका आंसर हो जाएगा सिकोया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। तो इसका ऑप्शन ध्यान से पढ़ें। राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, एजोला या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बात अनावृत बीज के बारे में सच नहीं है? तो इसके ऑप्शन को आप ध्यान से यदि पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रमुख चरण सैप्रोफाइट्स होता है, बी में है संवहनी बंडल अनुपस्थित होते हैं, सी में है जो है बीजाणु हेट्रोस्पोरस होते हैं, डी में है फूल अनुपस्थित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है सच नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट सहचर कोशिका निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? सहचर कोशिका, तो सहचर कोशिका किसमें है? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म। सहचर कोशिका किसमें है? सहचर कोशिका बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म।
नेक्स्ट, दालें पादपों के स्कूल से प्राप्त होती हैं। दालें, तो लिली, ऑप्शन ए है लिलिएसी, बी साइकेडेसी कैडेसी, सी है लेग्यूमिनोसी, या डी कवक। तो इसका आंसर हो जाएगा लेग्यूमिनोसी। नेक्स्ट, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेमन ट्यूबरोसम है? सोलेमन ट्यूबरोसम है। किस पौधा का वैज्ञानिक नाम जो है सोलेमन ट्यूबरोसम है? तो इसके ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आलू, टमाटर, कद्दू या प्याज। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आलू। आलू का जो है ना वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेमन ट्यूबरोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये तो सबको याद होगा, मैंगीफेरा इंडिका जो है किसका नाम है? मैंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है, मैंगीफेरा इंडिका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलोनिक्स रजिया रफीन डैश का वैज्ञानिक नाम है। ये किसका वैज्ञानिक नाम है? जो है बरगद का या गुलमोहर का या इमली का या चीकू का? तो इसका आंसर जो हो जाएगा गुलमोहर का। ये गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी राजता इंडिका निम्न में से किसका वानस्पतिक नाम है? गुलाब का पौधा, सेब का पेड़, नीम या आम? इसका आंसर जो हो जाएगा वो नीम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आटोकार्पस इंटीग्रा डैश का वैज्ञानिक नाम है? अमरूद, अनानास, सिल्वर ओक या कटहल? किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा कटहल। किसका वैज्ञानिक नाम है? कटहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, कुछ जड़ें जिन्हें डैश कहा जाता है वे मूल रोम के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए मुख्य जड़, आकस्मिक जड़ें, रेशेदार जड़ें, लट्ठा जड़ें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आकस्मिक जड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों का या के मुख्य अवशोषक अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल जर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूली किसका एक उदाहरण है? मूली गट्ठा का, जड़ का, कंद का या फल का? मूली, तो मूली जो है ये जड़ का एक उदाहरण है मूली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तने का रूपांतरण, प्याज का बल्ब, अरबी का घनकंद, शकरकंद का कंद या आलू का कंद? तो इसका आंसर हो जाएगा शकरकंद का कंद। आलू क्या है? जड़ है या डंठल है या कली है या फल है? तो आलू क्या है? तो आलू जो है तना का रूप है। तो ये जो है इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डंठल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू? रूपांतरित तना कौन है? आलू। नेक्स्ट है, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक राइजोम है जो है। आखिर राइजोम क्या है? तो भूमिगत तना है,
या भूमिगत जड़ है, या भूमि से ऊपर तना है, या भूमि के ऊपर की ओर जड़ है, कौन सा? तो ये भूमिगत तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रकंद या राइजोम का एक उदाहरण है। तो राइजोम का गाजर, शकरकंद, लहसुन या अदरक? तो इसका आंसर हो जाएगा अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्वी, ये हल्वी नहीं होगा, हल्दी होगा। हल्दी के इस भाग से प्राप्त होती है। हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है, तो हल्दी किस भाग से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन को पढ़ेंगे, तना, जड़, फूल, फल। तो ये तना से प्राप्त होता है। हल्दी किससे? तना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी की किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो सुखाया हुआ प्रकंद, या सुखाया हुआ मूल, या सुखाया हुआ फल, या बीज? तो इसका आंसर हो जाएगा सुखाया हुआ प्रकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पादप में तना संचयन और चिरकालिकता का कार्य करता है? किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है? पादप में तना जो है संचयन और चिरकालिकता का कार्य करता है। ऑप्शन ए शकरकंद, प्याज, ऑप्शन सी हल्दी, ऑप्शन डी टमाटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप ध्यान देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, हल्दी। काली मिर्च, नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिर्च का पौधा क्या है? झाड़ी है, या छोटा वृक्ष है, या बेल है, या पेड़ है? काली मिर्च का जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, तो ये ऑप्शन नंबर सी, बेल है। नेक्स्ट, प्याज में खाद्य भाग है। प्याज में खाद्य भाग है, मांसल पर, या जड़, तना, या पुष्प? तो इसमें जो खाद्य भाग है मांसल पर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है? सेलुलोज, प्रोटीन, स्टार्च, या शर्करा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज के रूप में, या सेलुलोज इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है? प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है? सेलुलोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में, या शर्करा के रूप में? प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है? तो अभी तुरंत जो है बताए, सेलुलोज के रूप में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। आहार का निर्माण करना, ये प्राथमिक कार्य है। गैसों का विनिमय प्राथमिक कार्य है। जल का वाष्पन प्राथमिक कार्य ये भी है। इसमें से ऑप्शन नंबर डी को पढ़ेंगे, खाद्य और जल का चालन। तो ये प्राथमिक कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? आप इसके चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है तो उसको कौन सा फल कहते हैं? वास्तविक फल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है फाइलोटैक्सी, वर्नेशन, वेनेशन, या फाइटोटैक्सी। तो इसका जो है आंसर जो हो जाएगा ये फाइलोटैक्सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 99 घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट यानी कि फीचर में रूपांतरित होता है? तो स्तंभ, पत्ता, अनुपूर्ण या पर्णवृंत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये पत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चंस। पादप ऊपर चढ़ते हैं प्रतान के द्वारा या शाखाओं के द्वारा या स्त्री केसर के द्वारा या जड़ों के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर प्रतान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ देते हैं लेकिन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अदरक का क्या खाते हैं, प्रकंद खाते हैं या नहीं खाते हैं, ये आपको बताना है। प्याज मांसल पर, आलू मूल और नारियल भ्रूणपोष। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। यदि ये सीरीज आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है वीडियो को, इस सेशन को ज़रूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।